सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? आज की हमारी चर्चा है कि सनातन धर्म में जो मंदिर हमारे पूरे भारत में बने हुए हैं उनका पैसा कहाँ जाता है और उसका क्या उपयोग होता है। क्योंकि बहुत से लोग पूछते भी हैं और इल्ज़ाम भी लगाते रहते हैं कि ये मंदिरों का जो पैसा आता है इसको ये पंडे पुजारी खा जाते हैं, ब्राह्मण खा जाते हैं, या ब्राह्मणों पे ब्राह्मण पुजारी होते हैं। तो आज सारे संशयों का निवारण आपको इस चर्चा के माध्यम से हो जाएगा। देखिए, 1949 में ही एक कानून बनाया गया, देवस्थान विभाग बोर्ड। उसका अभिप्राय ये था कि सरकार ने हिंदू मंदिरों को जिस प्रकार से फैक्ट्रियां होती है और फैक्ट्रियां उत्पादन करती है और पैसा देती है, उसी प्रकार से मंदिरों को माना। यानी कि हिंदू धर्म के जो मंदिर है भगवान के, उनको फैक्ट्रियों की तरह माना कि पैसा कमाने का जरिया है सरकार के लिए, और उनको अपने अधीन ले लिया। उन्होंने मस्जिदों को, कब्रगाहों को अपने अंडर में नहीं लिया, गुरुद्वारों को अपने अंडर में नहीं लिया, या अन्य पंथ आदि के जो मंदिर हैं उनको अपने अंडर में नहीं लिया, गिरजाघरों को अपने अंडर में नहीं लिया। केवल सनातन धर्मी जो हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उन मंदिरों को देवस्थान विभाग बोर्ड बना करके अपने अंडर में ले लिया और पूरी निगरानी कर दी गई। तो जहां जहां भी जो बड़े मंदिर हमारे हैं, जहां करोड़ों रुपए का चढ़ाव आता है, वहां वो सारा पैसा सरकार अपने अंडर में ले लेती है। और उस पैसे का क्या करते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो हमने सुना था कि वो दूसरे लोगों को दे रहे हैं जिनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दक्षिण भारत में भी ऐसी चर्चाएं आई थी कोरोना काल में कि हमें 2 करोड़ रुपए दो, मंदिर वाले हम इन अल्पसंख्यकों को चावल बांटेंगे। भाई, चावल बांटेंगे तो उनके पास बहुत सारी उनके स्थान है, वहां से आप पैसा लीजिए। लेकिन नहीं, उनको चावल बांटने के लिए पैसा हिंदू मंदिरों से चाहिए। तो देवस्थान विभाग के अंतर्गत पूरे मंदिर आते हैं। अब कुछ मंदिर बचे हुए हैं, वो मंदिर नहीं आ रहे, तो वहां क्या बना हुआ है? ट्रस्ट। वहां के लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, और वो ट्रस्ट सारे पैसों का हिसाब किताब करता है कि कितना पैसा आया, उसको कहाँ विकास में लगाना है या क्या करना है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि मंदिरों पे जो पंडे पुजारी हैं, देखो, मंदिरों पे 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। जो ब्राह्मण सेवा करते हैं, क्योंकि मंदिरों पे भी 5% ब्राह्मण भी सेवा करते हैं। हालांकि ब्राह्मण मंदिरों पे सेवाएं नहीं करते, लेकिन 5% मंदिर ऐसे हैं जिन पे ब्राह्मण भी सेवा करते हैं। और क्योंकि मैंने तो जा करके देखा है और पूछा है, तो उनको पंडे बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं। और दूसरे जो वर्ण व्यवस्था के जो लोग सेवाएं करते हैं उनको भोपा बोलते हैं, पुजारी भी बोल देते हैं। तो सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि हर जाति का, हर वर्ण का व्यक्ति पुजारी है। उसमें यह नहीं कि ये ब्राह्मण है या ये वैश्य है या ये क्षत्रिय है, कोई भी पुजारी है। आप जब मंदिरों पे जाओ तो आप पूछा करो, पता चल जाएगा कि वहाँ हर जाति का समाज का व्यक्ति आपको पुजारी मिल सकता है। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उन पुजारियों को जो जितने पैसे वहां आ रहे हैं, करोड़ों रुपए, वो नहीं मिलते। उन पुजारियों को एक सैलरी के रूप में, कहीं गांवों की स्थिति है कि 3,000 रुपये महीना, 1,500 रुपये महीना, रहने के क्वार्टर, छोटा सा कमरा, ये उनको मिला रहता है। कहीं कहीं 5,000 है, कहीं बड़ी मंदिर तो 10,000 होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा पैसा उन पुजारियों को नहीं मिलता।
भगवान के आगे पैसा चढ़ाएंगे वो पुजारी का होगा, लेकिन वहां पर भी ट्रस्ट या देवस्थान विभाग एक बड़ी दान पेटी बिल्कुल ठाकुर जी के आगे भी रख देता है और लिखता है कि पैसे इसी में डाले जाएं। अब वो पुजारी क्या करे, वहां भी उसको नहीं मिलने देते। ऐसे बद्री केदार समिति बनाई गई उस समय, बद्रीनाथ और केदारनाथ और 4 धाम जो है उनका पैसा भी पूरा का पूरा सरकार अपने अंडर में ले लेती है। एक बार तो क्योंकि भगवान बद्रीनाथ की विशेष कृपा में जाता रहता हूँ, तो मैंने वहां देखा जब भी गए वो भजन गाते हैं शाम को, तो तबला बिल्कुल खराब हो रहा है और धप 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 कर रहा है। हमने उन कीर्तनिया जी से कहा कि जी ये तो चेंज कराओ। उन्होंने कहा साहब हम अगर कहेंगे तो हमारे को नौकरी से निकाल देंगे, आप शिकायत करो। हमने जाकर के वहां उनसे बात की तो वो तबला नहीं आया। इस तरह की स्थितियां हैं। तो अभी वीडियो में आ रहा है सांवरिया सेठ के 7 करोड़ रुपए निकले हैं। अब लोग सोच रहे हो तो पुजारी के तो आनंद आ गया। पुजारी को उसमें से 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, वो किसी भी समाज का पुजारी हो। वो सारा पैसा ट्रस्ट के पास रहेगा और ट्रस्ट अपने हिसाब से उसका उपयोग करता है, और ज्यादा पैसा बचा हुआ है तो गवर्नमेंट भी उसको अपने अंडर में कर सकती है विपत्ति काल में। तो ये मंदिरों का सच है। तो सनातन आज एक एक बोरी चावल में हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में एक एक बोरी चावल में स्थिति ये हो रही है। तो अगर हमारे मंदिर हमारे पास हो और उन मंदिरों पर बड़े बड़े हॉल बने, बड़े स्कूल बने, कॉलेज बने, और उस पैसे से वहाँ हमारे बच्चे पढ़ें, भोजन, शिक्षा और शस्त्र और शास्त्र, ये वहाँ पर हम ये कार्य कर सकते हैं। और उन मंदिरों का या जहाँ ज़्यादा चढ़ावा आता है, कुछ मंदिरों पर चढ़ावा नहीं आता और वहाँ लोग जाते नहीं है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनका भी हम नवीनीकरण करवा सकते हैं, उनका जीर्णोद्धार करवा सकते हैं उस पैसों से। लेकिन देवस्थान विभाग ऐसा नहीं करता। वो जो मंदिर खंडर हो रहे हैं उनको होने दो, उनको तो जो जहां से पैसा आ रहा है उसको वो ले लेते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सनातनियों को एक अभियान चलाना चाहिए कि मंदिरों का पैसा हिंदू का है और हिंदू के पास रहना चाहिए। इसमें सरकार अपने कार्य करती है, अपने टैक्स लेती है, उसे सरकार की प्रबंधन करे, या फिर ये व्यवस्था करनी है तो सभी लोगों के ऊपर किया जाए, हिंदू के ऊपर ही क्यों। उसमें गुरुद्वारे मुक्त हैं, चर्च मुक्त हैं, मस्जिदें मुक्त है, वहां कोई देवस्थान विभाग नहीं है। केवल हिंदुओं के ऊपर देवस्थान विभाग को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है, पुजारियों को नहीं मिलता। आजकल एक अभियान चल रहा है कि इनको ब्राह्मणों को मंदिरों से निकालो, और मंदिर, क्योंकि ये मंदिर के पुजारी के पास तो क्या है कि उसकी दान पेटी की चाबी होती है, खोलते पैसे पैसे हो जाते हैं। इस तरह की एक भ्रांति फैलाई जा रही है, जबकि वास्तविक सत्य यह है कि न तो ब्राह्मण मंदिरों पे पुजारी होते हैं, केवल 5% पुजारी ब्राह्मण हैं। सकल हिंदू समाज के लोग पुजारी हैं, और ये गर्व की बात है कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें बिना भेदभाव के सब मंदिरों के पुजारी हर जाति के बन सकते हैं, और हैं, और आज से नहीं है, आदिकाल से है। राजा महाराजाओं के समय से वो पुजारी हैं, नए नहीं है, और हर समाज के हैं। लेकिन वो भी गरीब अवस्था में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा या तो देवस्थान विभाग ले लेता है या ट्रस्टी लोग ले लेते हैं, और ट्रस्टी भी अपने मन विचार से उसका उपभोग करते हैं। और ट्रस्टी भी, पहली बात, ट्रस्टी भी सनातन धर्म के मंदिरों के हर समाज के हैं, एक समाज का पर्टिकुलर कहीं नहीं है। अलग अलग जगह आपको अलग अलग ट्रस्टी मिलेंगे और वहाँ का मैनेजमेंट और व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये आज हमारी चर्चा थी कि सनातन में, हिंदू व्यवस्था में जो मंदिर है उनका पैसा कहाँ जाता है और उसका क्या होता है। और पैसा इतना है
अभी तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट ने अपने पैसे का आय व्यय का ब्यौरा दिया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए उनके पास रखे हुए हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में रखे हुए हैं ट्रस्ट के। और उसी क्षेत्र में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। गरीबी के कारण कर रहे हैं, किसी का ब्रेन वॉश करके करवाया जा रहा है। अगर वो पैसा उस अभियान में लगाया जाए, शिक्षा, भोजन, गुरुकुल के अंदर ये व्यवस्थाएं करके लगाई जाए, तो हो सकता है सनातन धर्म, जो लोग इसमें से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो नहीं होगा। और यहाँ तक हो सकता है कि उस पैसे से विदेश में जाकर के भी धर्म का प्रचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, केवल उस पैसे को इकट्ठा करके और बैंकों में डाला जा रहा है या अन्य लोगों को उसको दिया जा रहा है। दक्षिण में तो स्थिति है कि गवर्नमेंट कभी मांग लेती है मंदिरों से, लाओ इतना पैसा हम रोड बनाएंगे। भाई मंदिरों का पैसा रोड बनाने के लिए नहीं है, रोड का पैसा सरकार टैक्स लेती है, उससे बनाई जाए। ये मंदिरों का पैसा मंदिरों पे चढ़ा हुआ है, सकल हिंदू समाज का है, और वहां उस पैसे पे जो अधिकार है वो हिंदू का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदू का उस पैसे पे अधिकार नहीं है। उस पैसे पे या तो ट्रस्टियों का अधिकार है या सरकार का अधिकार है। और वो जो सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो चीज होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। न वहाँ गुरुकुल चल रहे हैं, न वहाँ शिक्षा केंद्र चल रहे हैं बढ़िया अच्छे ढंग से, न उनको शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग हो रही है, और न ही उनको भोजन खिलाने की व्यवस्था हो रही है। इसीलिए ये जरूरी है कि हिंदू के मंदिर हिंदू के अधीन होना चाहिए, जिससे कि सनातन धर्म में हम गुरुकुल चला सकें, शिक्षा केंद्र चला सकें और भंडारे चला सकें, ताकि दीनहीन जो गरीब हिंदू है उनके बच्चे वहाँ भोजन करें, शिक्षा ग्रहण करें और आगे जाकर के बलवान सनातनी बने। तो ये हमारा एक जो मेरे मन में विचार आया था कि इसी पे आज चर्चा करेंगे, तो वो आज चर्चा हुई। तो सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, चर्चाएं कैसी लग रही है, अपने विचार प्रकट करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सभी को जय श्री कृष्ण।